हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा साधारण ब्याज। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिख दिए हैं, कुछ ट्रिक्स लिख दिए हैं, उन्हें आप ठीक से समझ लीजिए। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड में रहता है 100। ये फॉर्मूला सभी को पता है, इसी फॉर्मूले से सब लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है, ये क्यों आता है? ये 100 यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर दर प्रतिशत में होती है, और देखिए जब भी कोई चीज़ प्रतिशत में होती है तो क्या आता है? 100 आता है। इसलिए यहाँ पर नीचे ये 100 आता है क्योंकि दर यहाँ पर प्रतिशत में दी जाती है। तो साधारण ब्याज का ये सिंपल फॉर्मूला है जो काफ़ी समय पहले इस पर सवाल आते थे, लेकिन मैं आज के समय की बात करूं तो इस पर सवाल बहुत कम आते हैं। आपसे पूछा जाता है मूलधन निकालिए, दर निकालिए और समय निकालिए। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा जो ब्याज है वो हमेशा ऊपर रखना है, इंटू 100 कर देना है। ये वाला जो 100 रहेगा ये ऊपर आएगा और जो ब्याज रहेगी वो ऊपर आएगी। हमेशा याद रखना, मूलधन निकालेंगे, दर निकालेंगे, चाहे समय निकालेंगे, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा और जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मूलधन पूछा गया है तो ब्याज इंटू 100 ऊपर आ जाएगी, तो दर और समय बचेगा ये आपको नीचे आ जाएगा। दर पूछा जाएगा तो ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा, मूलधन और समय बचेगा ये नीचे आ जाएगा। यदि समय पूछा गया है तो ब्याज इंटू 100 ऊपर आएगा और मूलधन इंटू दर बचेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ट्रिक ये है आपकी दोस्तों, या आपसे मूलधन पूछा जाए, चाहे दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, आपको ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर लेना है और जो बचेगा उसे आप नीचे रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस ट्रिक से निकालेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, और जब इससे पूछा जाएगा तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आपका समय, आपका जो समय है वो वर्ष में होना चाहिए और जो भिन्न है वो साधारण होनी चाहिए। और देखिए आपको क्वेश्चन कभी कभी ज़रूरी नहीं है वर्ष में ही दिया जाएगा, कभी कभी दिन में भी दिया जाता है, महीने में भी दिया जाता है, 6 महीने 7 महीने ऐसे भी दिया जाता है। तो आपको जब दिन दिया जाएगा तो 365 से भाग करना है और वर्ष दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? यदि दिन दिया जाएगा तो 365 से डिवाइड करेंगे, वर्ष दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, समय आपका वर्ष में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दिन से पूछा जाएगा तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 365 से डिवाइड। महीने दिया जाएगा तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। और भिन्न आपकी हमेशा साधारण होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी ट्रिक, छोटे से फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे। ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रखना है और जो बचेगा उसे नीचे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने ऊपर लिख रखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय दे रखा है। डिवाइड में क्या लेना है दोस्तों? आपको 100, डिवाइड में आपको 100 लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मूलधन आपको कितना दे रखा है? 5000, तो 5000 ले लेंगे। मूलधन आपको देखिए 5000 दे रखा है तो 5000 इंटू दर कितनी है? 20% है तो 20 ले लेंगे। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है दोस्तों आपको 3, तो 3 ले लेंगे। समय कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 3 वर्ष का, 3 ले लिया। डिवाइड में रखना आपको 100। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 जीरो हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपकी साधारण ब्याज क्या होगी? साधारण ब्याज होगी 3000 रुपये। 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3000 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद हो चुका होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आपको याद हो गया होगा। मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों? आपको 10,000 दे रखा है तो मूलधन आप 10,000 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना ले लेंगे आप? 10,000 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दर कितना दे रखा है? दर दे रखी है आपको 20, तो 20 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटू क्या करेंगे? आपको दिन कितना दे रखा है? वर्ष में कन्वर्ट करना है इसे। दिन कितना दे रखा है आपको? 73, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिए नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अब आपको देखिए 73 दिन दे रखा है, तो इसको मैंने बताया था जब आपको दिन दे रखे हों तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे?
365 से डिवाइड करेंगे। यदि महीने दिए जाते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, दिन दिए जाएंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर 73 से 365 कट जाएगा दोस्तों 5 बारी, और देखिए 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 से 20 कट जाएगा 4 बारी। तो 4 का मल्टीप्लाई 100 बचा है, 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, आपका साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपये होगा आपका साधारण ब्याज। तो बात उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन और 365 दिन, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 73 से कट जाता है 5 बारी, 140 से 4 बारी, 219 से 3 बारी यहाँ पर पूछा जाता है। ये वाले दिन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन, 365 दिन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, बस डिवाइड दे दीजिए 365 से, जितने भी दिन आपसे पूछा जाए। यदि यहाँ पर 73 की जगह 146 पूछा जाता तो 146 में क्या करते, 365 का डिवाइड देते। दिन दिए जाएंगे तो 365 से डिवाइड करना है, महीने दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला दोस्तों आपको साधारण ब्याज का पता है। सबसे पहले क्या रखेंगे, मूलधन। मूलधन कितना आपको 9,000 रुपये मूलधन है। दर दे रखी है कितनी, 12, मल्टीप्लाई में महीने दे रखे हैं आपको 3। ठीक है दोस्तों, तो नीचे क्या लेना, 100 लेना है। और देखिए जब महीने दे रखे हैं, जब आपको महीने दिए हैं तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दिन दिए हैं तो 365 से। यदि वर्ष दिया जाता तो कुछ भी हमें नहीं करना होता, सीधा वर्ष लिख के आपका आंसर आ जाता। महीने दिया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, दिन दिया है तो 365 से। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 12 से 12 कट जाएगा सिंपल, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा आपका 9 और 3। तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और एक ये जीरो आ जाएगा तो 270। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो साधारण ब्याज क्या होगा, 9,000 रुपये का 12% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, 270 रुपये होगा 3 महीने का। कितने दिन का, 3 महीने का निकालने के लिए दे दिया जाए तो बड़ी आसानी से आप उसे निकाल, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 73 दिन का, 140 दिन का, 5 महीने का, 6 महीने का, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप इस ट्रिक से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन बता दिए हैं कैसे निकालने हैं, लेकिन हमने आपको बताया था दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रखना होगा। यही हमने आपको बताया था, दर में भी, मूलधन में भी और